जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें बदलने का मौका देता है। बुद्ध की यह बात जिंदगी बदल देगी। क्या कभी किसी ने तुम्हें इतना तोड़ा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाए? क्या कोई ऐसा लम्हा आया जब दिल इतना टूटा कि जिंदगी का हर रंग फीका लगने लगा? हर कोई पूछता है, क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों दुखी हूं? लेकिन आज जो तुम सुनोगे वो तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें बदलने का मौका देता है। और यही वो लाइन है जो हजारों सालों से टूटे हुए इंसानों को फिर से खड़ा करती आई है। तो आज की ये कहानी तुम्हारे उस इनर पेन को हीलिंग देगी और जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाएगी। एक युवक थका हारा मन में बोझ लेकर बुद्ध के पास आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में उम्मीद और थकावट की मिलीजुली सी लकीरें हैं। वो बैठते ही कहता है, भगवान, मेरी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है? मैं हर जगह हारता हूं, लोग मुझे नहीं समझते और मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूं। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखें शांत हैं, लेकिन उनमें एक गहराई है, जैसे वो उस युवक का पूरा अतीत पढ़ चुके हों। फिर बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने पहले ही मान लिया कि दुख कोई सजा है, कि ये तुम पर हमला कर रहा है। लेकिन कभी ये सोचा है दुख तुम्हें क्या सिखाने आया है? युवक चौंकता है, उसके चेहरे पर हल्का सा सवालिया भाव आता है। बुद्ध आगे कहते हैं, दुख से भागना आसान है, लेकिन उससे जीतना ही असली कला है। और हर महान इंसान पहले दुख से टूटा है, फिर खुद को खोजा है। दुख एक गुरु है और वो तभी आता है जब आत्मा तैयार होती है कुछ बड़ा समझने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर कड़वा अनुभव तुम्हें कुछ ऐसा सिखा रहा है जो कोई किताब, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। युवक की आंखें अब भर आई हैं, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं है। वो आंसू उस सच्चाई के हैं जो पहली बार किसी ने उसे बताई है। हम सब अपने दुख से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वही दुख हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। बुद्ध का पहला संदेश यही था, दुख कोई सजा नहीं है, वो एक अवसर है खुद को समझने का और खुद को बदलने का। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक युवा शिष्य जो हाल ही में संघ में शामिल हुआ है, वो आगे आता है और हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछता है, गुरुदेव, दुख आखिर होता क्यों है? कभी ये मन बेचैन हो जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते, तो ये सब क्यों होता है? बुद्ध कुछ देर तक शांत रहते हैं, फिर एक छोटे से पत्थर को उठाते हैं और पास के जलाशय में फेंक देते हैं। पानी में गोल गोल लहरें बनती हैं, फिर शांत हो जाती है। बुद्ध शिष्य की ओर देखते हुए कहते हैं, दुख तब होता है जब तुम बदलाव का विरोध करते हो, जब तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चले, लेकिन जिंदगी तुम्हें वहां ले जा रही होती है जहां तुम विकसित होकर अपने उच्च स्वरूप को प्राप्त कर सको। जिसे तुम दर्द कहते हो, वो जिंदगी की ओर से आगे बढ़ने की एक प्रेरणा है। अगर तुम्हें कोई झकझोर न दे तो तुम कभी अपनी सीमाओं से बाहर ही नहीं निकलोगे। फिर बुद्ध उसे एक जलते हुए लोहे की छड़ दिखाते हैं और पूछते हैं, बोलो, क्या ये छड़ ऐसे ही तलवार बन सकती है? शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, इसे आग में तपाना पड़ेगा, उसे आकार देना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक वैसे ही इंसान को भी दुख में तपाया जाता है। सुख, सुविधा या आराम जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है और दुख उस जाल को तोड़ने का हथौड़ा है। हर बार जब तुम टूटते हो, तभी तुम्हें अपने अंदर की असली ताकत का एहसास होता है। बुद्ध यह समझा रहे थे कि सुख सुविधा कभी भी आत्मविकास नहीं देती। आत्मविकास तब होती है जब हमें मजबूरी में खुद को बदलना पड़ता है। जब हम अपने पुराने विचार, आदतें और डर छोड़ते हैं, तभी हम असल में नया कुछ बन पाते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़े तो उसे पनिशमेंट मत समझना, वो तुम्हें निखारने की प्रक्रिया समझो। हर बार जब तुम टूटते हो तो जीवन तुम्हें कुछ नया आरंभ करने का संकेत देता है। एक समय की बात है, एक छोटे से आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान की अवस्था में बैठे थे। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। माहौल शांत था, लेकिन एक शिष्य के मन में तूफान चल रहा था। उस शिष्य की आंखें लाल हैं, शायद रात भर सोया नहीं। उसके चेहरे पर थकान
निराशा और आत्मग्लानि का तूफान साफ नजर आ रहा है। वो धीरे धीरे चलता हुआ बुद्ध के पास आता है और कांपती आवाज में कहता है, गुरुदेव, मैं अंदर से टूट चुका हूं। मुझे लगता है अब मुझ में कुछ भी बाकी नहीं बचा, जैसे मैं मिट्टी में दब चुका हूं। बुद्ध उसकी ओर देखते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर धीरे से जमीन से एक छोटा सा बीज उठाते हैं, उसे शिष्य के हाथ पर रखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, जानते हो ये क्या है? शिष्य कहता है, बीज है गुरुदेव। बुद्ध, हाँ, लेकिन जब ये बीज जमीन में दफन होता है तो क्या उसे भी ऐसा नहीं लगता कि उसका अंत हो गया? अंधेरा होता है, मिट्टी चारों तरफ दबाव बनाती है, कोई रोशनी नहीं होती, और फिर अचानक वो बीज फटता है, क्योंकि वही उसका जन्म होता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। आज जो तुम टूट रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत का संकेत है। जो टूटता है वही खिलता है, जो गिरता है वही उड़ना सीखता है, और जो खोता है वही गहराई से जीना सीखता है। बुद्ध ने समझाया कि टूटना कोई दोष नहीं है। दोष तो तब होता है जब हम टूटकर खुद को खत्म मान लें। लेकिन सच ये है, हर इंसान को कभी ना कभी मिट्टी में दबना पड़ता है, तभी वो पेड़ बनकर ऊपर उठ पाता है। दुख एक कब्र नहीं, बीज की कोख है, जहां तुम्हारा असली रूप पल रहा होता है। दुख पर सवाल मत करो, उससे सवाल करो। एक दिन एक युवक तेज कदमों से बुद्ध के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा क्रोध से तना हुआ था। आते ही वो बोलता है, गुरुदेव, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिंदगी ने मुझे धोखा दिया। मैं जानना चाहता हूं ये सब क्यों हो रहा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक लंबा मौन लिया। फिर उन्होंने एक तीर उठाया जो वहां पास ही पड़ा हुआ था, शायद शिकार के अभ्यास के लिए रखा गया था। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी को तीर लग जाए, तो क्या वो पहले ये पूछेगा कि किसने चलाया, या पहले वो तीर को निकालेगा और घाव को भरेगा? युवक कुछ सोचता है, चुप हो जाता है। तुम्हारा दुख वो तीर है जो पहले ही लग चुका है। अब ये जानना कि किसने चलाया, क्यों चलाया, ये सब बात की बातें हैं। पहले घाव को देखो, उसे समझो, उसे हील करो। बुद्ध उठते हैं, नदी की ओर चलते हैं और पानी में अपनी छाया दिखाते हैं। इस पानी को देखो, साफ है, लेकिन अगर तुम उसमें कंकड़ फेंको तो लहरें उठेंगी। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आता है तो मन अशांत होता है, लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठो तो वो लहरें खुद शांत हो जाएंगी और फिर तुम्हें साफ दिखेगा कि उस दुख में क्या सीख छिपी थी। बुद्ध कहते हैं, जब जिंदगी तुम्हें दर्द दे तो ये मत पूछो क्यों, बल्कि खुद से पूछो अब क्या। क्योंकि जो इंसान दुख में भी सवाल करता है वो रोता नहीं, वो बदलता है। हर दर्द एक किताब है और हर आंसू उसका शब्द। बुद्धिमान वही है जो इन शब्दों को पढ़ना सीख जाए और उस शांत पानी में दिखाई देता है। वो युवक अब ध्यान की मुद्रा में, आंखें बंद, लेकिन भीतर एक नई रोशनी जल चुकी होती है। एक शांत महल का आंगन जहां राजकुमार सिद्धार्थ गहरे विचारों में खोए बैठे हैं। दूर एक शव यात्रा निकल रही है और उनके कानों में गूंज रहा है किसी के रोने की आवाज। सिद्धार्थ की आंखों में सवाल है, क्या यही जीवन है? क्या दुख से कोई नहीं बच सकता? उन्होंने अपनी बालकनी से देखा, एक बूढ़ा इंसान कांपता हुआ चल रहा है, फिर एक बीमार व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा है, और अंत में एक मुर्दा जिसे ले जाया जा रहा है। इतना वैभव, इतना सुख, लेकिन फिर भी दुख हर जगह। उस रात महलों के भीतर सो रहा था राजपाट, पर महलों के बाहर जाग रहा था एक प्रश्न। और फिर एक रात राजकुमार सिद्धार्थ ने वो निर्णय लिया जो शायद पूरी मानवता के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी सत्ता, अपना धन, अपना परिवार, सिर्फ एक सच की तलाश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, दुख, असल में वही उसे सबसे ज्यादा जागरूक बनाता है। गौतम बुद्ध टूटे, अकेले हुए, जंगलों में भटके, कभी भूखे रहे, कभी व्याकुल, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जो दुख उन्हें तोड़ रहा है वही उन्हें नया रूप दे रहा है। वो कहते हैं, मैंने जाना कि दुख को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे ऊपर उठने का रास्ता खोजा जा सकता है। और यही से शुरू हुआ उनका वो रास्ता जिसे हम आज अष्टांग मार्ग कहते हैं।
बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन उनके चेहरे पर उजाला। सही सोच, सही भावना और सही कर्म, यही मोक्ष का रास्ता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है, और जो इस सच को जान ले वही असली बुद्धिमान है। मेडिटेशन को डेली रूटीन बनाओ। यही है वो इनर साइलेंस जो बाहर की हर तकलीफ को बेअसर कर देता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़े तो टूट मत जाना। उस दर्द को सुनना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे भीतर एक नया तुम जगाने आया हो। याद रखो, जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हें बदलने का मौका देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं बदलने के लिए, और किसी ऐसे दोस्त को भेजो जिसे अभी हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखो, दुख ही असली गुरु है।